अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 14 है हमारा, क्लास आईकॉम 1 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एडजस्टमेंट नंबर 6 और 7 जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं इंशाल्लाह। तो एडजस्टमेंट नंबर 6 है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिल्कुल सिंपल सा ट्रीटमेंट है बच्चों इसका। एक दफ़ा तो आपने इसे प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चों एक्सपेंस साइड पे लिख देना, और दूसरा बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपने कैपिटल में प्लस कर देना। बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बिल्कुल इसके उल्टा बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक दफ़ा इनकम साइड पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और बैलेंस शीट में जाएंगे तो कैपिटल में से माइनस कर देना। एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है बच्चों, ठीक हो गया। तो अभी क्वेश्चन करने से पहले बच्चों ये एडजस्टमेंट याद कर लें, उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है। एडजस्टमेंट याद करके लिख लीजिएगा। तो बच्चों मेन बात ये एडजस्टमेंट्स को याद रखना। तो इसके अलावा हम आज वाले क्वेश्चन में ये पीछे वाली एडजस्टमेंट्स भी डिस्कस करेंगे। ये एडजस्टमेंट नंबर 3 प्रीपेड एक्सपेंस, रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स। तो ये बच्चों आपको साथ साथ में याद होनी चाहिए। अक्रूड एक्सपेंसेस को हमने प्लस करना है, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में ये हमने ऑलरेडी कर ली हुई है। लेकिन अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर न्यू एडजस्टमेंट के साथ साथ हम जो है वो पुरानी वाली एडजस्टमेंट्स भी डिस्कस कर देंगे। तो आज हमारे पास बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6 है। इसमें उसने कहा हुआ जी, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ बशारत ट्रेडिंग कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2016। You are required to prepare the trading and profit and loss account of the business for the year ended 31 दिसंबर 2016 and balance sheet as at that date। तो सबसे पहले बच्चों हमने ओपनिंग स्टॉक लिखना होता है, तो वो सबसे ऊपर उसने दिया हुआ है हमें ओपनिंग स्टॉक 20,000 बच्चों हमारा ओपनिंग स्टॉक है। इसका फॉर्मेट आ जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों आ जाएगा जी ओपनिंग स्टॉक 20,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद बच्चों आ जाएगा जी परचेजेस, परचेजेस एंड सेल उसने इकट्ठा दिया बच्चों। जो डेबिट पे है वो आपका परचेज है, और जो क्रेडिट पे है वो आपका सेल होगा। तो इसके साथ साथ बच्चों देखते हैं अगर परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न दिया या नहीं। उसके बाद सन्डी डेटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्लांट मशीनरी, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, सैलरीज, वेजेस। तो अच्छी बच्चों उसने हमें रिटर्न वगैरह नहीं दिया हुआ, तो सिंपली आपके पास 80,000 जो है वो परचेज आ जाएगा, तो ये आउटर कॉलम में आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर उसने हमें दिया हुआ वेजेस। तो वेजेस की बच्चों उसने हमें एडजस्टमेंट भी दी हुई है। ये देखिए जी एडजस्टमेंट नंबर सी है, वेजेस पेबल 1000। तो बच्चों पेबल अक्रूड का ही नाम है। अक्रूड के नाम आपको याद होंगे क्या क्या थे, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, पेबल, एरियर, ओइंग, ड्यू। तो जी बच्चों ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए अक्रूड के। तो इनमें से कोई भी नाम आ सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो आपने क्या करना है, अक्रूड आउटस्टैंडिंग को रिलेटेड एक्सपेंस में हम प्लस करते थे, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी। तो ये वेजेस बच्चों आ जाएगी हमारा, कितनी वेजेस है जी 13,150। वेजेस 13,150। इसमें क्या करेंगे ऐड पेबल, कितनी बच्चों पेबल थी 1000। तो ये टोटल ऐड होके 14,150 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट आपको याद है, क्या करते थे, एक दफ़ा एक्सपेंस में प्लस और बैलेंस शीट में अपोजिट साइड पे। याद है मैंने बताया था यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग पेबल अक्रूड, तो बैलेंस शीट में इस साइड पे चला जाएगा, और अगर इस साइड पे आएगा तो फिर आपने इस साइड पे लिख देना। ठीक है। तो इसके अलावा बच्चों हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस में मजीद कैरिज आउटवर्ड। जी बच्चों ये कैरिज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एक कैरिज इनवर्ड होता है और एक कैरिज आउटवर्ड होता है। तो आउटवर्ड जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। इसके अलावा इसमें बच्चों कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, वेजेस, कैरेज, फ्रेट, वो सारे आपको याद होंगे। तो दूसरी साइड पे आ जाए, तो दूसरी साइड पे बच्चों सबसे पहले सेल आ जाएगा 2 लाख, और सेल के अंदर उसने बच्चों सेल रिटर्न नहीं दिया हुआ। तो इस साइड पे लिखेंगे जी सेल 2 लाख बच्चों हमारी सेल है, और इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया हुआ एडजस्टमेंट में देखें तो बच्चों, और ना ही ऊपर ट्रायल बैलेंस में भी नहीं। तो मतलब बस ये एक ही चीज़ यहाँ पे आएगी। इसका टोटल देखते हैं बच्चों। तो 2 लाख हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ रहा है, और डेबिट साइड पे आ रहा है बच्चों 20,000 जमा 80,000 और जमा 14,150। तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल।
ठीक हो गया। तो कौन सी साइड बच्चों बड़ी आ रही है? क्रेडिट साइड बड़ी है, इसलिए दोनों साइड पे हम ये वाला टोटल लिखेंगे। इनका डिफरेंस लेते हैं बच्चों। ये आपके पास बच्चों इसका बैलेंस आ रहा है। कौन सी साइड छोटी आ रही है बच्चों? डेबिट साइड छोटी है, ये वाली। तो यहाँ पे ये डिफरेंस लिखा जाएगा और इसको हम लिखेंगे बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। इसी को दूसरी साइड पे ले जाती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। अब इसके बाद बाकी जो एक्सपेंसेस आएंगे बच्चों वो यहाँ पे लिखते हैं। जी बच्चों हमारे पास एक्सपेंसेस में आ रहा है सबसे पहले सैलरीज। तो सैलरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सैलरी है जी हमारे पास 10,000। सैलरीज के बाद बच्चों वेजेस हमने लिख लिया। कैरिज आउटवर्ड जी बच्चों ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 750 कैरिज आउटवर्ड। कितना बच्चों? 750। कैरिज आउटवर्ड के बाद है जी हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800, ये हमारा यहीं पे आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी बैड डेट्स 1000। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बच्चों हमारे पास 450 और ये हमारे पास क्रेडिट साइड पे आता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इधर लिखना है बच्चों आपने क्रेडिट साइड पे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितनी बच्चों इसकी वैल्यू है जी हमारे पास 450, ये इसकी वैल्यू है। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद है जी ट्रेड एक्सपेंसेस 1500, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस के बाद कैश इन हैंड, कैपिटल, ड्राइंग, इंश्योरेंस जी बच्चों इंश्योरेंस भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। की वैल्यू है जी 1000, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट भी गिवन है बच्चों। ये नीचे देखिए जी प्रीपेड इंश्योरेंस 200। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट बच्चों आपको याद होगा, इसे हम क्या करते थे रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस और बैलेंस शीट में करंट एसेट करते थे। प्रीपेड के डिफरेंट नाम थे, प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड, पेड इन एडवांस। तो ये बच्चों सारे नाम आपको याद होने चाहिए, ट्रीटमेंट्स भी याद होने चाहिए। तो इंश्योरेंस 1000 है और इसमें से प्रीपेड जो है वो हमने माइनस कर दिया। तो ये इनर कॉलम में आ जाएगा 1000, लेस करेंगे इसमें से प्रीपेड। प्रीपेड बच्चों कितना जी हमारे पास 200 प्रीपेड है, माइनस करके 800 आ जाएगा ये आपके पास। इसके अलावा बच्चों रेंट, रेट एंड टैक्सेस 5000, ये भी हमारा एक्सपेंस है। रेंट, रेट एंड टैक्सेस ये भी बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 5000। ठीक हो गया बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब टोटल करते हैं बच्चों। तो क्रेडिट साइड पे ये दो ही वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास और डेबिट साइड पे बच्चों ये आ रहा है जी 10,000 प्लस 750 प्लस 800 प्लस 1000 1500 800 और 5000। 1000 प्लस 750 800 प्लस 1000 1500 800 और प्लस 5000। तो ये बच्चों हमारे पास डेबिट साइड आ गई। तो क्रेडिट साइड का ही टोटल जो है वो फिर से ज़्यादा आ रहा है। इसी को हम दोनों साइड पे बच्चों लिख लेते हैं। डिफरेंस लेते हैं बच्चों इन दोनों का। तो ये वाली साइड बच्चों डेबिट साइड छोटी आ रही है, तो इसलिए जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड पे ही आ जाएगा। ये 19,850 है
तो ये साइड छोटी है, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा आपका, और ये आपका आएगा जी नेट प्रॉफिट। इसके साथ बच्चों CD नहीं लिखना, कुछ बच्चे इसके साथ भी CD लिख देते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाएगी जी हमारे पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले लिखेंगे जी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले बच्चों आपने लिखना है जी कैश इन हैंड। तो ये दिया हुआ बच्चों कैश इन हैंड 10,500। इसके अलावा बच्चों हमारे पास कैश एट बैंक नहीं दिया हुआ, सैंडी डेटर्स आ जाएगा। ये दिया हुआ बच्चों सैंडी डेटर्स 60,000। जो डेबिट साइड पे है वो डेटर है, जो क्रेडिट पे है वो क्रेडिटर है। तो 60,000 बच्चों हमारे पास सैंडी डेटर्स की वैल्यू है। और सॉरी बच्चों, मेन एडजस्टमेंट्स तो हमने छोड़ ही दी हैं। ये दो एडजस्टमेंट्स हमने की ही नहीं पीछे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये तो आज की एडजस्टमेंट थी जो हमने छोड़ दी है जी बच्चों। ये अभी हमने इसका ट्रीटमेंट पढ़ा, क्या करना था इसका, ये सारा गलत हो गया। फिर इसका मतलब है इसको दोबारा करते हैं, ये मिस्टेक हो गई है बच्चों। जी बच्चों, तो ये हमारे पास आज की जो नई दो एडजस्टमेंट्स थी, अभी हमने इसका ट्रीटमेंट पीछे पढ़ा और वो आपने याद कर लिया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इसका ट्रीटमेंट बच्चों मैंने बताया, एक दफ़ा आपने इसे एक्सपेंस में लिखना है और बैलेंस शीट में जाके क्या करना बच्चों, प्लस करना है कैपिटल के। ठीक हो गया। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना है, एक दफ़ा एक्सपेंस में लिखना है और एक दफ़ा कैपिटल में जाके प्लस करना। तो 5%, जिस तरह बच्चों कल याद है हमने डेप्रिसिएशन निकाली थी, वैसे ही आपने ये 5% लेना है। किसके ऊपर लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर आपने जो है वो 5% लेना है। तो कैपिटल की वैल्यू कितनी है बच्चों, कैपिटल ये इसने हमें दिया हुआ कैपिटल। ठीक हो गया, 1,23,300। तो ये कैपिटल है और इसके ऊपर आपने कितने परसेंट लेना है, 5%। तो सबसे पहले इसकी वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे जिस तरह हमने कल डेप्रिसिएशन की थी, बिल्कुल सेम डेप्रिसिएशन की तरह इसकी वर्किंग करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों कैपिटल की वैल्यू पे आपने 5% लेना है। तो कैपिटल है जी 1,23,300। 1,23,300 मल्टीप्लाई बाय 5%। तो बच्चों परसेंट आपने कैलकुलेटर से लेना है। इस तरह करते हैं कैलकुलेटर से, 1,23,300 को मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास 6,165 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो ये अब इसको आपने लिखना कहाँ पे है, वो अभी मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट बताया। एक दफ़ा एक्सपेंस में लिखना है और बैलेंस शीट में जाएंगे तो कैपिटल में प्लस काटेंगे। ठीक हो गया। तो ये एक्सपेंस में लिखेंगे इसको, यहाँ पे ये एक्सपेंस है और ये इनकम साइड है। ये एक्सपेंस पे आ जाएगा बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आया 6,165। ठीक हो गया बच्चों। तो ये आ गया 6,165। इसी तरह से बच्चों इसका दूसरा ट्रीटमेंट जो है वो तो बैलेंस शीट में जाके होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका बच्चों क्या ट्रीटमेंट करना है, अभी हमने पीछे पढ़ा। एक दफ़ा आपने इसको इनकम साइड पे लिखना है, बैलेंस शीट में जाएंगे तो कैपिटल में से लेस करते हैं। ठीक हो गया। तो इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं जिस तरह हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया। ड्राइंग्स की वैल्यू देखो लिखा हुआ जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ड्राइंग की वैल्यू है कितनी, 23,300। 20 ये लिखते हैं जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये वर्किंग आपने अलहदा से करनी है। ठीक है। तो कैपिटल ड्राइंग की वैल्यू है 23,300, इस पे लेना कितना 10%। तो 10% लेते हैं कैलकुलेटर से, 23,300 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो ये 2,330 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। क्या ट्रीटमेंट करना है यहाँ पे, एक दफ़ा इनकम साइड पे लिखना है और बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस। तो ये हमारी इनकम साइड है बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अभी जो हमने कैलकुलेट किया कितना 2,330 रुपये। बैलेंस शीट में जाएंगे तो कैपिटल में से आपने इसे लेस कर। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारी आज की दो न्यू एडजस्टमेंट थी
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको अच्छे तरीके से याद कर ले बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस में आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो इनकम साइड पे आएगा। बैलेंस शीट में जाएंगे, कैपिटल में ये प्लस हो जाएगा और ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। जी बच्चों, अब करते हैं फिर से इनका टोटल। ये हमारे पास आ रहा है जी क्रेडिट साइड पर 3 वैल्यूज़ आ रही हैं और डेबिट साइड पे बच्चों ये आ जाएगा जी 10,750, 800, 1,000, 1,500, 800, 5,000 और ये 6,150। ये डेबिट साइड का टोटल आ गया बच्चों। तो जी कौन सी साइड बड़ी आ रही है बच्चों? क्रेडिट साइड ही बड़ी है। तो दोनों साइड पे यही वाली वैल्यू आ जाएगी, क्रेडिट साइड वाली। और अब इनका डिफरेंस लेते हैं। तो ये हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है, तो डेबिट साइड छोटी आ रही बच्चों, तो डेबिट साइड पे यहाँ पे ये डिफरेंस लिखेंगे हम ये वाला, और ये हमारे पास आ जाएगा जी नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया। तो ये एडजस्टमेंट थी हमारी आज की मेन जो न्यू एडजस्टमेंट थी। बाकी ये प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग हमारी पहले वाली एडजस्टमेंट। अब आते हैं बच्चों बैलेंस शीट पे। सन्डी डेटर्स हमने लिख लिया। तो सन्डी डेटर की वैल्यू बच्चों कितनी थी जी? 60,000 ये सन्डी डेटर्स था। बाकी सारी चीज़ें बच्चों पुराने वाली हैं सन्डी डेटर्स। इसके अलावा बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ। प्रीपेड बच्चों दिया हुआ है, तो प्रीपेड इसका डबल इफेक्ट होता था, एक दफ़ा एक्सपेंस में से माइनस और एक दफ़ा करंट एसेट के अंदर। याद है आप लोगों को बच्चों? प्रीपेड हम यहाँ पे लिखते हैं करंट एसेट के अंदर। ये आ जाएगा जी प्रीपेड इंश्योरेंस। हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी किया था प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना बच्चों? 200। ये देखिए जी हमने इसका डबल इफेक्ट कर लिया। इसके अलावा और कोई भी करंट एसेट हमारे पास नहीं है। इसके बाद बच्चों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे नेक्स्ट। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर उसने हमें क्या दिया हुआ बच्चों? ये दिया हुआ जी प्लांट एंड मशीनरी और फ्री होल्ड प्रीमिसेस। ये हमारे फिक्स्ड एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी 70,000 है। इसके अलावा फ्री होल्ड प्रीमिसेस, फ्री होल्ड प्रीमिसेस ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट होता है बच्चों। तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस कितना है? 48,000। अच्छा जी बच्चों, 48,000। इसके अलावा बच्चों करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी हमारे पास। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले सन्डी क्रेडिटर्स। सन्डी क्रेडिटर उसने बच्चों ये इकट्ठा दिया हुआ था। ये क्रेडिट साइड पे है 16,250। इसके अलावा बच्चों हमारे पास और ये दिया हुआ जी बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000। ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000। ठीक हो गया बच्चों। बैंक ओवरड्राफ्ट के अलावा उसने हमें कोई भी करंट लाइबिलिटी नहीं दी हुई। ठीक हो गया। इसके अलावा बच्चों ये हमारे पास वेजेस पेएबल, ये अक्रूड का ही नाम था। तो याद है मैंने आपको बताया था अपोजिट साइड पे लिखते हैं अक्रूड आउटस्टैंडिंग। ये देखें आपने इस साइड पे प्लस किया हुआ है ये 1,000, और बैलेंस शीट में मैंने बताया था अपोजिट साइड पे। ये देखिए ये पेएबल हमने डेबिट साइड पे लिखा, बैलेंस शीट में इस साइड पे आएगा करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। यहाँ पे बच्चों आ जाएगा जी वेजेस पेएबल। तो बच्चों यहाँ पे आपने ये पूरा लिखना है वेजेस पेएबल। अमाउंट कौन सी लिखनी है? सिर्फ एडजस्टमेंट वाली अमाउंट लिखनी है बच्चों 1,000। ठीक हो गया। याद रखिएगा यहाँ पे हमने सिर्फ एडजस्टमेंट वाली वैल्यू लिखनी है। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं प्लस करके जो आ रहा होता है वो लिख देते हैं। तो सिर्फ एडजस्टमेंट वाली वैल्यू बच्चों लिखनी है हमने, तो एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होगा। वेजेस पेएबल हो गया बच्चों। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नहीं दी हुई। उसके बाद ऑनर्स इक्विटी आ जाएगा। ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल आ जाएगा। सबसे पहले तो कैपिटल उसने दिया था 1,23,300। इसमें बच्चों हमने ऐड कर लेना जी नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट बच्चों ये हमने निकाला जी 62,650। और इसके अलावा बच्चों जो अभी हमने एडजस्टमेंट पढ़ी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो क्या इसका बच्चों ट्रीटमेंट था? एक दफ़ा तो एक्सपेंस में हमने लिखा एक्सपेंस साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस में, और कैपिटल में जाके प्लस भी करेंगे इसको, ठीक है। ये अच्छे तरीके से याद करना, तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे? इसका दूसरा ट्रीटमेंट प्लस करेंगे इसे कैपिटल के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप अगर फॉर्मेट देखें तो फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है। कौन सी वाली बच्चों वैल्यू पुट प्लस करनी है? ये जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखी हुई है, कितनी आई है जी? 6165। यही वाली वैल्यू आपने बच्चों यहाँ पे प्लस करनी है, 6165। तो ये बच्चों देखिए जितनी भी चीज़ें प्लस होनी है आपने उनको पहले प्लस कर लेनी है। ये कुछ बच्चे सारा कुछ जो है ना प्लस माइनस इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो जो चीज़ें प्लस होनी है उनको पहले प्लस करके उसके बाद आपने जो भी है उसमें से माइनस कर देना। तो ये तीनों आपके पास प्लस हो गई। इसमें से अब हम माइनस करेंगे ड्राइंग्स। उसने हमें क्वेश्चन में गिवन की थी बच्चों, ये देखिए जी ड्राइंग्स थी 23,300। और इसके अलावा जो एडजस्टमेंट में हमने अभी पढ़ा बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आज के ट्रीटमेंट थे, एक दफ़ा इनकम साइड पे लिखा और कैपिटल में से जाके माइनस कर देना, ठीक है। तो लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ये देखिए ड्राइंग भी माइनस होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस होगा। कितना बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था? ये वाला, ठीक हो गया। तो बस ये चीज़ें अब हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो अब ये आपने फाइनली यहाँ पे ये टोटल आया था, इसमें से आपने बच्चों ये वाली दोनों चीज़ें जो अब माइनस कर देनी है, ये आ जाएगा। अब इसका टोटल करते हैं, तो ये हमारे पास बच्चों आ गया लायबिलिटी साइड का टोटल। तो ये बच्चों हमारे पास बिल्कुल सेम टोटल आ रहा है, इसका मतलब कि हमने पीछे सारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। तो जी बच्चों ये आपने आज याद रखनी है जो हमारी आज की मेन एडजस्टमेंट थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक हो गया। इनके डबल अफेक्ट हमने क्या किए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम में आएगा। बैलेंस शीट में जाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो माइनस हो जाएगा। तो बाकी वाली एडजस्टमेंट पहले वाली थी, ये वेजेस पेबल और प्रीपेड इंश्योरेंस, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो बच्चों उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपनी अटेंडेंस बच्चों याद से मार्क कीजिएगा और होमवर्क करके आपने मुझे डेली बेसिस पे सेंड करना है। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।